वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा MySQL इंसर्ट के साथ ओन डुप्लीकेट की अपडेट और रिप्लेस में क्या अंतर होता है, या आप ये बोलें कि इनका उपयोग आपको कब करना चाहिए। तो एक छोटी सी मैंने यहाँ पर टेबल ली है जिसमें केवल यूज़र आईडी, पासवर्ड और कितनी बार लॉगिन किया उसके काउंटिंग करने के लिए कुछ एक लॉगिन काउंट का मैंने एक कॉलम बना रखा है। तो अब हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि ओन डुप्लीकेट की अपडेट क्या करता है। तो उसके लिए आप क्या करें, SQL में जाएँ और यहाँ से इंसर्ट पे प्रेस कर दें। लॉगिन काउंट में हमने बाय डिफ़ॉल्ट 1 वैल्यू दी है, इसलिए यदि आप विदाउट इसके देंगे तो रिकॉर्ड पहला आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वही दे देता हूँ, संदीप ही है तो यहाँ पर संदीप दे देते हैं और पासवर्ड में हम जो भी चाहें वो दे देते हैं। मैंने दे दिया 1 2 3 4 और ये वैल्यू मैं नहीं दे रहा हूँ। अब यदि आप यह वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो एक मिनट में आपको इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर यूज़र्स ले लेते हैं। देखिए यह वैल्यू है और सेम मैं यहाँ पर इसी को अगर इंसर्ट करने जाऊँगा तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, यह प्राइमरी की में, देखो ये भी बता देता हूँ। कॉलम में हमने यहाँ पर इंडेक्स में आप देखोगे आईडी नाम से एक इंडेक्स है और इसमें आप देखोगे तो हमने यूनिक इंडेक्स बना रखा है यूज़र आईडी को, तो यूनिक में है। तो अब अगर मैं इसे इंसर्ट करूँगा तो स्वाभाविक सी बात है कि एरर दे देगा। हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, हमने किया, इसने प्राइमरी की एरर दे दी। अब इसको या तो प्रिवेंट करना भी बोल दें, या आप ऐसा चाहते हैं कि यदि इस तरह से कुछ हो तो आप क्या करो, कोई एरर मत दो और ये जो लॉगिन काउंट है इसमें +1 कर दो। यानी कि आप इंसर्ट के केस में यदि डुप्लीकेट की एरर आए तो आप उस केस में उस रिकॉर्ड में हम किसी चीज़ को अपडेट कराना चाहते हैं। तो आप किसको अपडेट कराना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, ऑन डुप्लीकेट और यहाँ लिखोगे की और यहाँ पे लिख दोगे अपडेट। अब अपडेट क्या करना चाहते हैं, तो हमने हमारा जो कॉलम था लॉगिन CNT, इसमें हम क्या करना चाहते हैं, लॉगिन CNT +1, यानी जो पहले से वैल्यू रखी हो उसमें हम +1 और जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, हम इसे कॉपी कर लें और हम अब एग्जीक्यूट करेंगे सेम। तो अब देखिए अभी एरर आ रही थी लेकिन अब एरर नहीं आएगी। देखिए एरर नहीं आई और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इंसर्ट हो चुका है। अब आप इसे देखते हैं, अब इंसर्ट तो क्या हुआ है, वो केवल अपडेट हुआ है, वो तो मैसेज आपको दे रहा है कि 2 रो इंसर्टेड। अब हमने जब यूज़र देखा तो यहाँ पर देखिए संदीप ही है, आईडी यही है, लॉगिन काउंट में क्या हुआ, +1 हो गया। यदि मैं इसे फिर से कर दूंगा तो ये क्या करेगा, फिर से उसे एग्जीक्यूट कर देगा। देखो सेम हुआ, तो यहाँ पर आप देखोगे ये करते जा रहा है। तो आप जितनी बार इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इस तरह में अपडेट करेगा। तो हम बात कर रहे थे जो डिफरेंस की, तो यूज़र जो अपडेट वाला होता है, ओन डुप्लीकेट की अपडेट ही होता है, ये क्या करता है, केवल अपडेट चलाता है, प्राइमरी की चेक करेगा। एरर आएगी तो आपने जो लिखा है पर्टिकुलर उन कॉलम पे, आपने जो भी कॉलम लिखे हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 10 कॉलम, जो कॉलम आपने यहाँ लिखे हैं उन पर अपडेट चला देगा। और अगर डुप्लीकेट नहीं है तो जो ऊपर डेटा है उसको इंसर्ट कर देगा। अब हम बात कर रहे थे रिप्लेस की, तो रिप्लेस में क्या हुआ, यहाँ पर आप क्या करते हैं, रिप्लेस लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं रिप्लेस। ठीक है, बाकी सेम होता है, यह ओन डुप्लीकेट वाला कोई फंडा उसमें नहीं होता है। अब इसका काम क्या है, पहले डिलीट करता है फिर इंसर्ट करता है। तो अब इसको चेक करने का तरीका क्या, आपने अभी देखा संदीप में 3 रिकॉर्ड है, मैं इस कॉलम के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ और मैंने जैसे ही यहाँ पर रिप्लेस चला के इसे एग्जीक्यूट किया तो एरर तो इसमें भी नहीं आएगी। इसने भी बोला 2 रो इफेक्टेड, यानी कि पहली रो पे क्या करा, इसने उस रो को डिलीट कर दिया और अगली रो में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या चला, डिलीट इंसर्ट। अब आप देखेंगे, देखिए लॉगिन काउंट 1 हो गया। मैं इसको जितनी भी बार चलाऊंगा तो उतनी बार आपको ऐसा ही मिलेगा। हाँ, एक क्वेश्चन आपके आ सकता है कि लॉगिन काउंट में 1 वैल्यू कहाँ से आ रही, तो यह मैंने इस टेबल पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में इस तरह का दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस तरह की वैल्यू आ रही है। आप देखेंगे यहाँ पर तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने 1 दे रखी है। तो यदि उसको डिलीट कर देते हैं, फर्स्ट टाइम पे चलाते हैं, जब हम रिप्लेस चलाते हैं तो वो क्या करता है, पुरानी वैल्यू को डिलीट कर देता है, इसलिए लॉगिन काउंट 1 आ जाता है। तो जो मेजर डिफरेंस है ओन डुप्लीकेट की अपडेट और रिप्लेस में वो यही है कि ओन डुप्लीकेट केवल अपडेट करता है एरर, डुप्लीकेट की एरर आने पर, और रिप्लेस क्या करता है कि डुप्लीकेट की एरर आने पर डिलीट करता है और फिर इंसर्ट करता है। आशा है मुझे आपको MySQL इंसर्ट के साथ ओन डुप्लीकेट की अपडेट और रिप्लेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।